प्रातःकालीन वेला में आज के इस दिन को भी हम पावन बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु निवेदन के साथ प्रार्थना करते हैं गुरुदेव अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम काय सर्गम करोम्यहम्। अर्हन्तो भगवन्तेन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिकाः श्रीसिद्धान्तिषु पाठिका मुनिवरा रत्नतराराधिका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, एक छठ भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, उस दिन कहा था जितना वृक्ष ऊपर जाने का हौसला रखता है, शक्ति रखता है, तो उसका फाउंडेशन के रूप में जो जड़ें हैं नीचे उतनी ही मजबूती से अंदर पहुंचती रहती हैं और अपने आप को एक आधार की भांति सुदृढ़ बनाती रहती हैं। तब कहीं जाके कोई विशाल वृक्ष ऊपर अपनी उन्नति कर पाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कल्याण की भावना रखता है, बाहर चलने के साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाता है जिस ओर जाना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो उसका प्रतिद्वंदी के रूप में कौन है, कौन है वह जो उसके कल्याण के मार्ग में बाधक है। व्यक्ति चाहता है, वह जीव भी चाहता है कि हमारा कल्याण हो जाए। फिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसके कल्याण में रोड़े डालती रहती है। जब तक इस शक्ति का अनुमान नहीं रखता, वह ज्ञान नहीं रखता, तब तक उसका वह कल्याण का पथ अधूरा माना जाता। व्यक्ति क्या अड़चने हैं उसके कल्याण में, जब तक वह अड़चने धीरे धीरे करके दूर नहीं करता जाता, जो उसके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा है उसको उस मार्ग से अलग नहीं करता जाता, तब तक उसका मार्ग विघ्न कारक ही बना रहता है। बार बार विघ्नम करणम अंतराय से इस ढंग की व्यवस्था बनती रहती है। अब किसी ने कल कहा था कि यह मिथ्यात्व है, सम्यक्त के बारे में तो जान लिया सब कुछ, भेद विज्ञान कहा यह भी जान लिया कि आत्म तत्व है और सिद्ध बनने की योग्यता है, यह आपने जान लिया है। वो थे ना शायद चंद्रगुप्त मौर्य का आया था ना, किनका, पृथ्वीराज चौहान का शायद, जैसा अब नाम भूल गए होंगे हम। तो वो जिन प्रस्थों को या जिन क्षेत्रों को अपने अधीन करना चाहते हैं, तो सीधा उन पे आक्रमण किया, अंतोगत्वा हताशा ही हाथ आई। फिर दूसरे पे आक्रमण किया, अपनी सेना की शक्ति भी खो चुकी, बहुत समय तक उस सेना को फिर बटोरा,
सब कुछ किया और अब लगा कि अब फिर से आक्रमण करेंगे। ऐसे कई बार आक्रमण करने पर वो फेल हो गए। तो कहीं जाके किनारे बैठे थे किसी झोपड़ी के, तो कोई माँ अपने बच्चे को खिचड़ी परोसी थाली में, तो तुरंत उसने हाथ डाल दिया उसका खिचड़ी पे, और जैसे ही हाथ डाला तो जल गया और हाथ हटाने लगा और रोने लगा। तो कहते बड़ा मूर्ख है। सत्यवादी का आया था ना कि बिल्कुल उन्हीं जैसी मूर्खता कर रहा है। ना तो उसको अकल है कि जब किसी को जीता जाता है तो उसके आने वाली अड़चनों को पहले किनारे से हटाया जाता, तब कहीं जाके उसके मूल पे हाथ पहुंचता है। जो पूर्ण शक्ति थी उसको कवच के रूप में, पहले उसको हटाया जाता, इसके बाद मूल की ओर देखा जाता है। तो तुम वैसे ही बेवकूफी कर रहा है जैसे शायद शिवाजी करते हैं। महाराणा प्रताप, ठीक है महाराणा प्रताप होंगे, तो नाम भूल गए, नाम भूल जाते हम, विषय वस्तु याद रहती। वो हमारी विस्मरण शक्ति बढ़ रही है ना प्रतिदिन, तो नाम तो बिल्कुल भूल जाते हैं, संख्या भूल जाते, नाम भूल जाते। तो यह कान में जैसी बात उनके पहुंची, तो बस उन्होंने, इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं समझा पाए, मंत्री नहीं समझा पाए वह बात, एक माँ ने समझा दी किसी की, और झोपड़ी के में रहने वाली ने, तो समझ गए अब करना क्या है। और उसी व्यवस्था के तहत उन्होंने किया और अपने साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। जो दूसरे अधिकार किए थे उसको, उस साम्राज्य को स्वयं अपने अधीन कर लिया, क्योंकि हमारी ये पैतृक थी, विरासत में मिली थी। लापरवाही के कारण अपनी उस सत्ता से, अपनी उस संपत्ति से, उस वैभव से हाथ धो बैठी थी। बस इतना ही ज्ञान गुरु महाराज इत्यादि करवाते हैं कि आप ध्यान रखो, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहते ना, आत्म लाभ करना चाहते ना, आत्म साम्राज्य प्राप्त करना चाहते ना, और इतना चाहते हैं तो उसके प्रतिद्वंदी को देखो आप, कौन है उसका प्रतिद्वंदी। आज इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते व्यक्ति, नहीं आत्मा की अनुभूति करना चाहते, आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं। तुम्हारे मुख से कहने से होती क्या? यह तो विचार करो पहले कि क्या वो आत्मा की अनुभूति जिसको होती है तो मुख से कहने मात्र से हो जाती कि जो आप कह रहे हो? नहीं, उसका कोई प्रतिद्वंदी है, वो ऐसा अज्ञात शत्रु है कि जिसमें सीधा आप हाथ नहीं डाल सकते हो। जब तक उस सामने वाले अपने शत्रु का ज्ञान ना हो जाए तब तक आप उस पे विजय हासिल नहीं कर पाते। उसकी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, इतनी शक्ति संपन्न है यह, अब हमें किस ढंग का पुरुषार्थ करना है, तब कहीं जाके कर पाएंगे, नहीं तो पूरा जीवन निकल जाता, आप उस शत्रु को परास्त कर ही नहीं सकते हैं। अपनी हमारा नगर है, हमारा राज्य है, कुछ नहीं कर सकते आप, बिल्कुल आपका है लेकिन आप हाथ नहीं डाल सकते उसमें। एक नागपुर के एक व्यक्ति आते, रूमाल वाले कहलाते, बड़े सामान्य से तो मजाकिया टाइप के व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत अनुभव रखते। हम उनसे बार बार कहते कि अभी तो तुम्हें तो इसी योग्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यापार को सफल कर लिया व्यक्ति ने। तो उनके बारे में एक जन बता रहे थे, इन्हें किसी व्यक्ति से अपने पैसे वापस लेने थे, बहुत प्रयास किया, कोई नजर नहीं आ रहा काम। तो फिर एक दिन जे गए इतना डंडा लेके, उसके दरबारी पे जाके जोर जोर से बोलने लगी और गाली गलौज करने लगी। और जैसी व्यक्ति वो और बड़ा डंडा लेके आया, इन्होंने दौड़ लगा दी। दौड़ लगा दी तो पूछा कि फिर तुम दौड़े क्यों, डंडे लेके गए थे? मैं इस डंडे से उसकी ताकत को माप रहा था। क्या यह इसकी जो अंदर का साहस है, हमारे मात्र डंडे के प्रभाव से यह हमारी रकम दे देगा? अन्यथा दूसरा प्रयोग करूंगा। मैं डरा नहीं था, मात्र उसका अंतरंग की शक्ति जानना चाहता था, किस ढंग की व्यक्ति है। इसके लिए अब कोई दूसरा उपाय अपनाना पड़ेगा। जब वो है आज, क्योंकि पिटना थोड़ी था, मैं पैसा दिया है पिटूंगा थोड़ी, वो तो लेके रहूंगा मैं। जब दे दिया है तो बिल्कुल वसूलूंगा मैं, लेकिन अब कुछ तरकीब कुछ दूसरी होगी। यह सारे के सारे काम केवल दंड से हो जाए ऐसा नहीं है, कुछ और भी नीतियां रहती हैं। उन नीतियों का सहारा लेके व्यक्ति अपनी उस पूंजी को हस्तगत करता है। उसी प्रकार उन्होंने किया। जब वापस आ गए, फिर अब दूसरे ढंग से सोचा, और उस ढंग से कुछ दिन बाद उनके पैसे वापस आ गए। व्यक्ति पहले सामने वाले की शक्ति का परीक्षण करता है, कितनी शक्ति है। उसी प्रकार आप अपना आत्मलाभ चाहते हैं ना, तो आपके अपोजिट कौन है? तो कहते मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है तो उसके सही स्वरूप से परिचित हो जाओ।
अभी सम्यक दर्शन के स्वरूप से तो बार बार परिचित हो चुके, लेकिन एक बार भी आप मिथ्या दर्शन के स्वरूप से परिचित नहीं हुए। जब तक उस मिथ्या दर्शन के स्वरूप से परिचित नहीं होंगे, उसकी शक्ति का आकलन नहीं होगा आपको, तब तक आप आत्म कल्याण के मार्ग पर चल ही नहीं सकते, ना आपका आत्म कल्याण हो सकता है। 80-90% स्वाध्यायशील व्यक्ति ऐसे हैं, सम्यक दर्शन की चर्चा तो जिंदगी भर करते रहे, लेकिन मिथ्यात्व के बारे में और उसके भेदों के बारे में रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है। उसके जब भेद और परिभाषाओं के बारे में जानते हैं, तब अपने आप समझ में आता है कि जो सम्यक दर्शन की चर्चा हम जिंदगी भर की, लेकिन सारे के सारे दोष तो मिथ्या दर्शन के अंदर घटित हो रहे हैं। हमारे अंदर जो चल रहा है वो मिथ्या दर्शन जैसा चल रहा है। इतने व्यक्तियों को जब देखा, वर्षों से स्वाध्याय किया, तो इतनी सम्यक दर्शन की बड़ी बड़ी चर्चाएं की, जब उनके सामने इन मिथ्यात्व के स्वरूप के बारे में रखा, तो हमने यह पूछा, अब बताओ तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन के जो लक्षण कहे गए थे वो घटित हो रहे कि मिथ्या दर्शन के लक्षण घटित होते हैं? तो अपने आप मुख से कह दिया, महाराज मुख से कुछ भी बोले, लेकिन अंतरंग में तो ये मिथ्या दर्शन के लक्षण घटित हो रहे हमें, क्योंकि आपने कभी उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अरे सबसे पहले विकृति को हटाया जाता है। आप किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, बार बार हमने कहा है, दूध में से मक्खन मत, वो घी मत निकालो, बस उसके अंदर का जल को जलाना शुरू कर दो। जहां आपका पुरुषार्थ होता है वहां चलो, सीधा अपने आप एक ना एक दिन मावा या घी आपके सामने आ जाएगा। अब यह जो मिथ्या दर्शन के 5 भेद बताए थे, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, यह भेद क्या है? तो मिथ्यात्व की अवस्थाएं हैं। इस ढंग के परिणाम व्यक्ति में बने रहते हैं, तो मतलब उसके अंदर भी मिथ्यात्व मौजूद है। समझ रहे ना? अब विपरीत, तो वह अपने आप को जैसा तत्व का स्वरूप है, तो आपने तत्व के स्वरूप को भी देख लिया। जीव देह को एक गिने, वहिरातम तत्व मुधा है ना ऐसा? तो क्या कह रहा कि वहां आत्म तत्व का स्वरूप तो भिन्न है, देह का स्वरूप भिन्न है, इसके बाद भी अपने आप को, देह को अपने आप को मानता है। पिछली बार भी इस ढंग से कहा था हमने कि देखो, आप बार बार प्रभाव ना करना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, और अपना देखते हैं कि समाज पे हमारा प्रभाव पड़े, तो किसका प्रभाव जमाना चाहते हैं आप? आत्मा का प्रभाव जमाना चाहते कि देह का प्रभाव जाना चाहते? आपकी पहचान क्या है? तो किसके माध्यम से? तो पूरा का पूरा आप फोकस इस देह को करते हैं। देह के माध्यम से देखो हमारी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, हम कितने अच्छे दिखते हैं, वाणी कितनी अच्छी है, ये सारे के सारे लक्षण तो पुद्गल के हैं, देह के हैं। और देह के माध्यम से आप दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। तो जिसको प्रभावित करना चाहते तो उसको, किसको? आत्मा को प्रभावित करना चाहते क्या? जिससे प्रभावित कर रहे हैं उसको भी देह के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं, और जिससे प्रभावित हो रहे हैं तो उसकी आत्मा से प्रभावित नहीं हो रहे, उसकी देह से ही प्रभावित हो रहे हैं। इस ओर कभी उपयोग नहीं जाता कि प्रभावित कर किससे रहे हैं और कर किसको रहे हैं। तो देह से प्रभावित कर रहे हैं और देह को प्रभावित कर रहे हैं। इस ढंग का जब भाव व्यक्ति के अंदर आता कि यह तो पूर्णता मैं मूर्खता में लगा हुआ हूं, जब किसी ने लिख दिया देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्वमुदा है, तो देह से प्रभावित कर रहे हो और देह से प्रभावित हो रहे हो, तो आप कहां सम्यक दृष्टि रहे? पूरा का पूरा उपक्रम आपका, पूरी की पूरी एक्टिविटी आपकी मात्र देह को दिखाने में लगी हुई और किसी के देह को देखने में लगी हुई है। इस ढंग की जब आपके अंदर यह क्रियाएं चल रही हैं, तो तुलना करो। बहिरातम मतलब ये मिथ्यात्व का एक हिस्सा बता दिया, ये विपरीत है। आप उस आत्म तत्व से परिचित नहीं हुए, तब तो कहीं जाके देह से आकर्षित हो रहे हैं, देह से आकर्षित कर रहे हैं। बाहर की वस्तुओं से जैसे शब्द के माध्यम से प्रभाव न कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा बोलते हैं, तो जो पुद्गल किसके हैं? शब्द जो है वो पुद्गल के रूप में है, तो पुद्गल का है, अब पुद्गल से आप प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह का भाव आए, मतलब परद्रव्य से आप प्रभावित कर रहे हैं। जब सूक्ष्मता से इस ढंग से आप अन्वेषण करने लगते हैं, तो कहीं जाके लगता है कि हमारी ये धारणा बिल्कुल विपरीत है, ऐसा तो है ही नहीं वस्तु का स्वरूप। तो यह विपरीत मिथ्यात्व हो गया। एकांत, तो किसी भी बात को हठाग्रहता पूर्वक मान लेना या जिद कर ले लेना कि नहीं भगवान की भक्ति से सब कुछ हो जाता है, इस ढंग से मान लेना नहीं, केवल बार बार आत्मचिंतन करो तो सब कुछ हो जाता है।
कई जन इस ढंग से कह देते हैं, अभी नियम सार में देखा था कि कई व्यक्ति इस ढंग का मानते, देखो लिखा तो है आप महाव्रत का पालन करो, समितियों का पालन करो, गुप्ती का पालन करो, बस कुछ भी करो, इससे ज्यादा मायने नहीं, केवल आत्मस्वरूप का अवलंबन लो, सारे की सारी चीजें, इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस ढंग से नियम सार में लिख दिया, तो तात्पर्य क्या है उसका? तो व्यक्ति ने हठाग्रह पूर्वक यह मान लिया केवल आत्मस्वरूप का ध्यान करते रहो, इन सब की आवश्यकता है ही नहीं। तो आज तक क्या कोई ऐसा हुआ है कि तीर्थंकर इत्यादि हुए हैं घर में उनने आत्मस्वरूप का अवलंबन लिया हो और मुक्ति हो गई हो उनकी? अभी तक हुआ ही नहीं है। हर हाल में चाहे इतने बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि संपन्न मुनि महाराज हैं या कोई भी हो, सबने बाहर से महाव्रतों को अंगीकार किया, 5 समितियों का पालन किया, 28 मूल गुण का पालन किया, और ये सब व्यवहार हैं। तो इसके बगैर किसी को क्या केवल ज्ञान हुआ है? तो एक व्यक्ति नहीं केवल 28 मूल गुण का पालन कर लो सब हो जाता है, वो भी एकांत मिथ्यात्व के अंतर्गत है। और एक व्यक्ति मात्र आत्मा का स्वरूप का अवलंबन ले लो, नहीं आत्मा में शुद्ध हूं बुद्ध हूं, इससे सब कुछ हो जाएगा, तो कहते दोनों एकांत मिथ्यात्व है। जो मिथ्यात्व है दोनों के पास एकांत के रूप में विद्यमान है। आप वह स्वरूप को समझो, जब तक कोई वाह परिग्रह का त्याग नहीं करता है तब तक अंतरंग परिग्रह उसका हटता नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि वाह परिग्रह छूट जाए फिर भी अंतर परिग्रह रह सकता है, लेकिन हर हाल में वाह परिग्रह रखे है, उसके प्रति स्वामित्व का भाव है, तो बिल्कुल पक्का है कि अंतरंग परिग्रह उसके अंदर है। समझ में आया कि नहीं? दूध है तो बिल्कुल पक्का है उसमें घी है अंदर, लेकिन घी है तो जरूरी नहीं है कि उसमें अब दूध है, क्योंकि उसमें अब दूध का भाव है। कुछ इस ढंग की व्यवस्थाएं रहती हैं। इस और अगर नहीं समझते हैं, किसी भी बात पर ट्रेस करते हैं, हठाग्रह करते हैं, तो एकांत मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। क्योंकि अनेकांत का अर्थ है अनेक अंत, अनेक जिसमें धर्म विद्यमान हो वह अनेकांत कहलाता है। कई तरह के धर्म वहां रहते हैं। क्योंकि कहा है उन्होंने तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है और संबर भी होता है। कहा है नहीं केवल जो बाह्य तप है केवल बंद के लिए कारण है, ऐसा नहीं है, मात पुण्य बंद होता नहीं, इससे निर्जरा भी होती, क्योंकि आचार्य ने लिखा है। इस ढंग से यह एकांत हो गया। विनय, तो व्यक्ति आज ऐसी स्थिति हो गई है कोई गुण दोष नहीं देखना चाहता, कोई गुण दोष नहीं देखा, बस जहां कोई मिल गया तो वह आप एक दृष्टिकोण बनाना शुरू कर दिया, बस ऐसा रूप दिख गया सब साष्टांग हो जाओ, हमें क्या मतलब है। यह भी ठीक नहीं है। अगर जब समाज में विकृतियां पनपती जाएं तो अपने आप हर हाल में आपको अब सुव्यवस्थित ढंग से कठोर कदम उठाना चाहिए, नहीं तो सारे के सारे माहौल बदलते जाएंगे, हाँ, मूल रूप से धर्म का विध्वंस हो जाएगा। कोई भी अगर शिथिलाचार का समर्थन होने लगता है, कुछ होने लगता है, तो अच्छे जो प्रबुद्ध वर्ग हैं पहले इसका नियंत्रण रहता था कि जो प्रबुद्ध वर्ग या पंडित इत्यादि रहते थे, अगर कोई भी साधु इत्यादि ऐसे करे तो कैसे किया आपने ऐसे? क्योंकि आपको जो मार्ग मिला है वो महाव्रतों का है, तीर्थंकरों का है। आप इस ढंग से शिथिल हो जाएंगे तो इस मार्ग को दूषण लग जाएगा। तो वो शक्ति से करके नहीं, इस ढंग से नहीं, हमारे समाज में बदनामी नहीं होना चाहिए। जिन शासन की हंसी होती है, हम जैसा चाहे कर लें, ऐसे नहीं कर सकते आप। स्वतंत्र इसलिए नहीं है, आप आत्म कल्याण के लिए स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति के लिए बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। आपको पूरी मर्यादा में रहना है, अपने 28 मूल गुण जो कहे हैं उसका ढंग से पालन करना है। जरूरी थोड़ी है कि सारी चीजें आप करो। इस ढंग से कई बार समाज के व्यक्ति, क्योंकि आप जो निरंतर विकृति बढ़ती जा रही है उसमें समाज का व्यक्ति इसी ढंग से, क्योंकि साधु आदर्श के रूप में रहते हैं, प्रतिमाधारी आदर्श के रूप में रहते हैं। असंयमी से आप आशा करो, वो तो जैसे व्यक्ति कोई गलत काम करे जो अभी कोई व्रती नहीं है, और कोई व्रती उदाहरण उसका देखो, वो तो कर रहा है, अरे वो कीचड़ में पहले से खड़ा है, उसने कीचड़ का त्याग किया ही नहीं है, तुमने कीचड़ का त्याग किया। अगर तुम्हारे ऊपर कीचड़ दिखेगा तो बिल्कुल कहा जाएगा कि कीचड़ शोभा नहीं देगा। जो स्वयं कीचड़ से लथपथ है, अभी उसने कीचड़ से उसका मोह भंग नहीं हुआ है, वह सुअर की भांति है कि उसमें रोज प्रवेश करता, उसका अधिकार है, वो थोड़ी गंदगी को देखता है। उसके लिए वो तो जैसे आपके इतने डल्लप के गड्ढा रहते ना, वैसे मलमूत्र में वो लेट जाता है, उसके लिए वही सारा का सारा वैभव है। उसकी तुलना तो नहीं कर सकते आप कि नहीं जैसा आम श्रावक कर रहा है वैसी व्रती या महाव्रती करने लगे, नहीं, आपने चला के उस कीचड़ को छोड़ दिया है, अब आप ग्रहण नहीं कर सकती।
क्योंकि आपके द्वारा पूरी धर्म की लिंक जुड़ी है, उससे धर्म का प्रवाह चलना है। इस ढंग से इन तमाम चीजों को देखते हुए हठाग्रहिता बिल्कुल नहीं, अच्छे ढंग से पालन करो, कंट्रोल भी रहे। हर किसी के नहीं, अगर लगता है कि यह गलत होने लगा है, अच्छे जो प्रबुद्ध वर्ग हैं जाके समझाओ कि इस ढंग से धर्म की मानना होगी। इतने बच्चे हैं, इतने इतने व्यक्ति हैं आके व्रत लेते हैं, जब आज हमसे सुनते कि कोई ना कोई रोज कमरे में एक दो व्यक्ति आते, कोई प्रतिमा के लिए तैयारी कर रहा है अपना, कोई जो तुम्हारे कर्म दहन के व्रत लेता है, कोई 64 सिद्धि के व्रत लेता है। इस ढंग से वह व्यक्ति अपना धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, और किसी के द्वारा अगर अप्रभावना होती है तो उनके ऊपर असर क्या पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं। इतने व्यक्ति धर्म ध्यान में लग रहे हैं, अपने आप त्याग की ओर उन्मुख हो रहे हैं, और वो इस व्यक्ति इस ढंग से कोई इस ढंग की अप्रभाव ना करेगा तो उनके हौसले टूट जाएंगे, उनका धर्म ध्यान बिगड़ जाएगा। असली इसलिए हर किसी के नहीं, बिल्कुल सावधानी करो कि नहीं आपके पद के अनुकूल नहीं है यह, आप इसमें अपनी मर्यादा रखें, ताकि वह नहीं तो हर व्यक्ति शिथिलाचारी व्यक्ति को इतना प्रमोट मिलता जाएगा तो वो बाकी में विध्वंस कर देगा, क्योंकि वो कल्याण करना ही नहीं था, वो मात्र इंद्रिय की तृप्ति के लिए यहां पे आया है। तो अच्छे ढंग से यह भी ध्यान देने योग्य है, हर किसी की चाहे यहां रहे या वहां रहे, चाहे गृहित मिथ्यात्व रहे या अगृहित मिथ्यात्व रहे, जब जैसी अगर समझ में आता है तो सावधान करवाने की आवश्यकता बनती है। संशय, अब संशय रहा कि हम जो व्रतों का पालन कर रहे हैं तो इससे हमें कुछ उपलब्ध होगा कि ना होगा। महाराज कहते तो रहे थे कि नहीं, अगर प्रतिमाओं के साथ मरण होगा तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। इस ढंग का काम मालूम हुआ कि नहीं, ऐसो कई जन को ऐसे ऐसे तो देख लो हमने। इस ढंग का जो संशय भी एक अपने आप में मिथ्यात्व का ही हिस्सा है। जो आपने व्रत अंगीकार किए हैं उस पर भरोसा रखो आप, कि बिना, जैसे पूज्य निसिम साइड जी महाराज किसी को बता रहे थे तो समझा रहे थे इन प्रतिमाओं के बारे में, अगर ऐसा हुआ तो कहते देखो ध्यान रखो, तुम नदी के एक पार खड़े हो, तुम्हें पार होना है तो नदी में तो कूदना ही पड़ेगा। अब ऐसे करो कि कुछ दोष ना लग जाए। कई व्यक्ति आ जाते ना कि अगर हम प्रतिमा ले रहे हैं फिर हमें बाहर जाने पड़े, जो करने पड़े, अरे काय विकल्प करत हो, पहले चीज क्यों सोचते हो। तुम जब तक अगर व्रतों का पालन करोगे तो उसमें तो कुछ ना कुछ रास्ता है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा रास्ता अवरुद्ध है, तुम्हारा रास्ता है ही नहीं तुम्हारे पास कुछ, ठीक है ना। तो इस ढंग से बिल्कुल संशय नहीं करो। जब कई जन पूछ लेते महाराज जी बीमार हो गए तो अभी स्वस्थ हो कि नहीं, क्यों बीमारी को आमंत्रण दे रहे हो। अभी स्वस्थ अवस्था में जो बीमारी को याद करता है, अभी स्वस्थ है और सोच रहा भविष्य में बीमार हो जाएगा, तो वो तो अपने आप अभी बीज बो रहा है बीमारी का। इसलिए कभी भी इस ढंग का नहीं, आज अच्छा करना कर लो, जबकि जब से देखी जाएंगे ना। गुरु महाराज तो बैठे सब कुछ देखने के लिए, तुम क्यों विकल्प करते हो। जब तुम्हारे ऊपर किसी की छत्र छाया कि उनको याद नहीं है क्या कि भविष्य में तुम्हारे ऊपर ऐसा संकट आ जाएगा तो हमें कैसे निवारना है, उन्हें पता है सब कुछ। निश्चिंत रहा करो, ज्यादा विकल्प नहीं करो। जब कह दिया जो अच्छे ढंग से करो, कुछ परेशानी आती है तो उसके लिए कोई ना कोई ऊपर बैठा है, वो अपने आप सहारा देगा, तुम्हें मार्ग दिखा देगा। इसलिए बिल्कुल ना करने के, अरे कभी गिर जाओगे तो क्या चलना बंद कर देंगे क्या। अरे गिर जाएंगे फिर से धूल झाड़ेंगे, फिर चलना शुरू करेंगे, फिर गिरेंगे तो फिर धूल झाड़ेंगे, फिर चलना शुरू करेंगे। इस ढंग से चलना है, समझ में आया ना। तो गिरने के बारे में सोचो नहीं, बस चलना शुरू करो तुम अपने आप। तब गिरोगे तो कोई ना कोई तुम्हें धूल झाड़ देगा, उसकी फिक्र ज्यादा मत करो। अज्ञान यह इस ढंग का है कि कुछ जानते ही नहीं, मूर्खतापूर्ण काम करते रहे, अपनी बुद्धि है ही नहीं उतनी विवेक, बस जो मन में आया वो कह दिया कर दिया, इस ढंग से करती रहती है। जो आगम की व्यवस्था रख दी है कि इस ढंग से व्यवस्था को फॉलो करना है, करो ना। समझ में आया कि नहीं। जब उस ढंग से कह दिया बस पर्याप्त नहीं, तो अब जानते ही नहीं कुछ। कई व्यक्ति इस ढंग की रहती है, इतना अज्ञान हावी रहता है कि कुछ भी बताते रहो, वो करेंगे तो अपने मन का, बिल्कुल अपना मन का करते रहती है, मर्यादा को बिल्कुल पालन नहीं करती। इस ढंग से अपनी पूर्णतः इनको ध्यान रख के कि जो कहा अज्ञान की, जानते ही नहीं कुछ, ना आत्म तत्व के बारे में जाते, ना अग पुण्य को भव आत्म को मैंने कभी माना नहीं, कहा ना पुण्य को जानते हो ना पाप को जानते हो। यह भी अज्ञान मिथ्यात्व है। जिस अवस्था में हो आप, गृहस्थ अवस्था में, उसमें हर हाल में आपको पुण्य और पाप के लिए सबसे पहले उपदेश दिया जाता। आप पुण्य के रूप में देखें, तुम्हें अभी आत्मा की आवश्यकता नहीं है, आत्मा तो मात्र लक्ष्य के रूप में है। जहां तुम्हारा प्रयोग करना है वहां मात्र पुण्य पाप को हटाते जाओ,
पुण्य में उपयोग बढ़ाते जाओ अपने आप तुम्हारा एक, क्योंकि सारे पुण्य फला अरिहंता, अरिहंत भगवान को कहा है। क्या किस बात का फल है? तो पुण्य फला अरिहंता। उसमें आया प्रवचन सार जी में कि उस पुण्य का फल अरिहंत भगवान तो नहीं बनना चाहते क्या? तो वो तो है नहीं है ना। अच्छे ढंग से करते जाओ अपने आप। वो आज तुम्हें इतना मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो कल मुनित्व भी मिलेगा, रत्नत्र भी मिलेगा। काय के कारण मिलेगा? तो उसी पुण्य के प्रभाव से मिलने वाला है। वो है नहीं है। उसके फल में जो गाफिलता है, विषयों की ओर प्रवृत्ति है कि मिल गया पुण्य का फल, तो उसमें आप विषयों की ओर पहुंच रहे हो, उस वह है। समझ में आया कि नहीं? वह छोड़ने योग्य है, पुण्य छोड़ने योग्य नहीं है। क्योंकि पुण्य अगर छोड़ दोगे तो निगोद में पहुंच जाओगे। क्योंकि त्रिस्पर्याय जो मिलती है वह पुण्य प्रगति है। पंचेंद्रिय पना मिलता है वो भी पुण्य प्रगति है। संगीपना मिलता है वो भी पुण्य प्रगति है। स्थिर मिलता है वो भी पुण्य प्रगतियां। तो इतनी सारी पुण्य प्रगतियां हैं, तुम उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे। तुम्हें तो वो कमाना है अभी। वो पुण्य इकट्ठा होगा तो ऐसी भूमिका बनेगी कि तुम साक्षात बज विषम नाराज सहनन मिलेगा, वो भी पुण्य प्रगति है। जब वह मिल जाएगा तब कहीं जाके आप आत्म ध्यान कर पाओगे, केवल ज्ञान उपजा पाओगे। इसलिए हर हाल में लक्ष्य रखो शुद्ध आत्म तत्व का, लेकिन प्रयोग तुम्हें इसी ढंग से करना है कि बार बार पंच परमेष्टि की आराधना पूरे मनोयोग पूर्वक करो, धन्य धन्य समझ के करते रहो। और इस ढंग से करते रहोगे तो बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। शुभस्य पुण्य अशुभस्य पापः कहा है उन्होंने। इसलिए ज्यादा ताक झांक की भी आवश्यकता नहीं। जो कह दिया है नहीं समझ में आता, ज्यादा शास्त्र पढ़ने में नहीं आते, कोई बात नहीं। कहा बताया उतना कर लो बस। यह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, आज्ञा सम्यक्त भी है। महाराज ने बता दिया, जिनवाणी ने बता दिया, अच्छे ढंग से करो। यहां की जिनवाणी भी नहीं पढ़ना, वो जनवाणी को आप जनवाणी नहीं बनाना। असंयमी जो लिखता है वह मान्य नहीं है। क्या? हाँ, कारण विपर्यताएं, कारण का विपरीतपना मानना। अब जिस अवस्था में आप हैं, अब जैसे कोई रोटी बनाता है तो एक तो होता है उपादान कारण, है ना, एक निमित्त कारण वाह का रहता। तो अब रोटी बनाने में सहयोगी क्या कौन कौन सी वस्तुएं हैं? चूल्हा है, आग है, बेलन है, पटा है, पानी है कि नहीं? सारी चीजें हैं कि नहीं? अब आटा है, तो जो आटा है वही कार्य के रूप में रोटी के रूप में ढलता है। समझ में? जो उपादान कारण हो गया। अब एक निमित्त कारण है तो बनाने वाला भी है, बनाने वाला भी है। अब पानी भी है, तो जब रोटी बन जाती तो उसमें पानी रहता क्या? पानी के बगैर रोटी बनती क्या? तो यह कारण विपर्ययता हो गई कि वह कारण की विपरीतता को समझता है कि इसमें पानी रहता ही नहीं है, पानी की क्या आवश्यकता, अलग रखो। तो यह उसके बारे में विपरीत धारणा है। समझ में आया कि नहीं? अब आग इत्यादि है, तो जो आटे में आपकी रोटी बन चुकी है उसमें आग है कि नहीं है? जो रोटी खा रहा है उसमें आग ही है कि नहीं? जलते का मुख में पहले तो आपने प्रवेश करवाई थी। उस रोटी पर जो पानी था उस आग के माध्यम से जला दिया था, पर सीधी उस रोटी को आग पे रख दिया था तो फूल गई थी। तो किस कारण से फूली वो? अब उसमें आग है कि नहीं? अब नहीं है, तो आग के बगैर बनी क्या? तो यह निमित्त इत्यादि कारण है। इस ढंग से आपको समझना। स्वरूप विपरीतता ऐसा ही है कि मात्र पानी का सहारा लिया आपने, आग का सहारा लिया, और आप इस ढंग से माने नहीं उस रोटी में आग है, उस रोटी में पानी है। तो यह अब उसके सही स्वरूप से विपरीतता है कि यह स्वरूप जैसे आत्म तत्व है, ज्ञानवान है, दर्शन वाला है, चेतन तत्व है। अब जो उनमें और भाव उठ रहे हैं मति ज्ञान इत्यादि से संबंधित, तो यह स्वरूप नहीं, यह आत्मा के ही ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान है, लेकिन मात्र आत्मा के ही ज्ञान है, आत्मा का ही स्वरूप है। यह स्वरूप विपर्य है, क्योंकि यह वस्तुतः नैमित्तिक है। कर्म के उदय से हुई है, जब कर्म का उदय हट जाएगा तो अब यह न मति ज्ञान होंगे, न श्रुत ज्ञान होंगे, न मन पर्याय ज्ञान, कुछ भी नहीं होने वाला जी। यह स्वरूप की ओर विपरीतता है, इस ढंग से मानना। समझ में आ गया ना?
कि आटे में अब न पानी है, न आग है, न कुछ है, अब मात्र आटा मात्र वो रोटी के रूप में है। यह स्वरूप के बारे में इस ढंग से जानना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ले लेते हैं अपन, जो विनय पाठ चल रहा था, अलग से कुछ मंगल पाठ है, मंगल भावनाएं हैं उनमें। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरा नित्य ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल मूर्ति परम पद, जो पंच परमेष्टि का पद है वह मंगल मूर्ति का स्वरूप ही है। जो पंच परमेष्टि है वह मंगल की मूर्ति ही है। पंचधरो नित्य ध्यान, उन पंच परमेष्टि को या नमोकार मंत्र को ध्यान धरने योग्य है। नित्य धरो, प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। हरो अमंगल विश्व का, जब जिस समय आप मंगल को याद कर रहे हैं तो बिल्कुल पक्का है, जिस समय आपका उपयोग मंगल में लगा हुआ है उस समय हर हाल में मंगल का बंध नहीं हो, अमंगल का बंध नहीं होगा। अमंगल उस समय का बंध नहीं होगा, मतलब उस वातावरण में अमंगल नहीं रहेगा, अपने योग्य जो जितना है। ठीक है ना, हमने उस दिन कहा था ना, नल से पानी जा रहा है, वो पानी जो फैल रहा है या तो वो कीचड़ बनाएगा या बगीचे में पहुंच गया है। जिसने बगीचे की व्यवस्था कर ली है तो उसका वह पानी सारा बगीचे में जाएगा, जिससे अनाज पैदा होगा, फल पैदा होंगे, फूल पैदा होंगे। और जिसने इस ढंग की व्यवस्था नहीं बनाई है उसका सारा का सारा पानी कीचड़ में पहुंचना है। उसी प्रकार जब जिस समय वह मंगल में लगा हुआ है, पंच परमेष्टि के ध्यान इत्यादि में लगा हुआ है, उस समय उसके अशुभ कर्म का बंध नहीं होगा। यही हरो अमंगल विश्व का, यही अमंगल हरना है। मंगलमय भगवान, जो स्वयं मंगल के फल के स्वरूप में विद्यमान हो चुके हैं, ऐसे मंगलमय भगवान जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो। मंगल जिनबर पद नमो, मंगल अरहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद शोबंदो शोमेव, शोबंदो शोमेव। मंगल जिनवर पद नमो, मंगल कौन है तो अरिहंत प्रभु मंगल है, मंगल अरिहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद। और जो और कौन मंगल है तो सिद्ध भगवान को जब जब याद करते हैं तो अपने आप कर्म विलीनता को प्राप्त होने लगते हैं। तो ऐसे सिद्ध प्रभु भी मंगलकारी हैं, उनका ध्यान करते उस समय हर बार जब जब आप ध्यान करोगे उस समय केवल पुण्य का ही आश्रय होता है। सुबंधो स्वमेव, हमेशा में उस स्वमेव, किसी की कहने की आवश्यकता नहीं है। जब समय मिल गया तो बस इस ढंग से करने लगे। हमने एक व्यक्ति का पता बताया था ना, सर्विस छोड़ दी, पहले व्यवस्थित अपना अमाउंट कर लिया कि हमें जीवन में बच्चों के लिए इतना करना है, परिवार के लिए इतना करना, बाकी अपने लिए करना, बाकी अब सर्विस बंद, अब नहीं करना है। अब जो 8 घंटा का समय मिला तो पूरा मात्र अपने लिए देते हैं, मतलब आत्म कल्याण के लिए मात्र देते हैं। अब यहां वहां की कोई चर्चा नहीं, पूरा 18 घंटे मौन से रह लेते, बोलने नहीं किसी से, एंड्रॉइड का प्रयोग नहीं करते, स्वयं करोड़पति है, नहीं करना अब, क्योंकि हमारा विषय ही नहीं। अब अगर उसको छुएंगे तो कहीं ना कहीं प्रवृत्ति बाहर की ओर बढ़ जाएगी, तो एंड्रॉइड का प्रयोग नहीं करना। साधारण सा मोबाइल रख लिया, उसको बजे फिक्स कर दिया कितने बजे ऑन रखेंगे, और नहीं किसी की आई तो ऑफ कर देंगे फ्री। हमें चला के इतना विकल्प भी नहीं करते किसी को लगाना, हमें नहीं लगाना, जिसको आवश्यकता वो लगाए ना। अब यहाँ तो ऐसी आकुलता है, पूछ तो लो तनिक क्या हुआ वहां पे, तुम्हें आवश्यकता है भी नहीं, शांति से बैठे हो, इसके बाद भी शांति से नहीं बैठा जाता। कहा दुनिया में क्या हो रहा पूछ लो, आदत में पड़ जाता कि गुरुजी के पास क्या हो रहा है। अरे जब गुरुजी को आवश्यकता होगी अपने आप संकेत कर देंगे। अभी पूछ रहे थे आपको संकेत नहीं मंगाओगे का, हम काय को उनको विकल्प करवाएं। जब उनके पास इतने सारे विकल्प और व्यक्ति रहते हैं, इतनी सारी चीज रहती है, हमें कोई आवश्यकता तो है नहीं, अब हम उनको संकेत दे दो, उनको सब ध्यान है, अलग से हम क्यों विकल्प करवाएं, उन्हें करवाने नहीं। जो उन्होंने संकेत एक बार दे दिए थे, इस ढंग से अपनी चर्या का पालन करना कर रहे हैं, और हमें क्या आवश्यकता है। उनका संकेत अपने आप में पूरे जीवन भर के लिए कार्यकारी है। जो उन्होंने पढ़ाना लिखाना था, जो शिक्षा अनुभव देने थे, उनके जीवन से 7-8 वर्ष में सीख लिए हमने, और कभी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी तो अपने आप उनको याद कर लो, या कभी इस ढंग से कि ऐसी ऐसी बात है, अपने आप सब मिल जाता। बार बार पूछेंगे तो फिर जवाब नहीं मिलेगा हमें, हम जानता है। बार बार उनको परेशान करेंगे तो क्यों बार बार करते रहते, देखा नहीं क्या वहां पे
इसलिए हम ज्यादा उनके कमरे में ज्यादा नहीं, जब आवश्यकता पड़ी जब गए, नहीं तो क्यों बार बार आ जाते हो? अपनी साधना करो ना, बार बार इस तरह की बातें करती रहती हो, अपनी स्वयं संभालो, साधु बन गए अब। इस ढंग के वो जवाब दे देते तो उनके लगता भी तो है कि अब बच्चे बने रहोगे क्या? दुनिया तुम्हें अष्टद्रव्य से पूजन कर रही हो, तुम बच्चों जैसे प्रश्न रखोगे तो कैसे बनेगा? तो अपने आप इस ढंग से संभालते रहते वो कि परिपक्व बनो। आज अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, कल दूसरे को कैसे संभालोगे? किसको शरण दोगे? उसके लिए अनिवार्य है पहले से सावधान रहो। इस ढंग से करते रहते हैं। मंगल सरस्वती मात का, नहीं, मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु अध्याय, सर्व साधु मंगल करो, वंदो मन वचकाय। तो मंगल आचार्य मुनि, जो तीसरे नंबर के आचार्य परमेष्टि है, वह भी मंगल स्वरूप है, क्योंकि इतने महान आत्म तत्व रहते हैं, वो ऐसे आत्मा रहते हैं कि उन जैसा धरा पे और दूसरा नहीं रहता, उन जैसी कोई शक्ति नहीं रखता, उन जैसे निर्मल परिणाम नहीं रखता। अपने आप में उनकी परिणति इतनी पवित्र रहती है कि हर व्यक्ति उनकी ओर बरबस आकर्षित होता रहता, उनके दर्शन करता तो तन्मय सा हो जाता, धन्य धन्य समझने लगता। एक नजर पड़ गई तो मुस्कुराने लगते व्यक्ति, हमें देख लिया, हमें देख लिया करते ना। एक नजर गलती से यूं उठ जाए तो हमारी ओर देख दिया, भली देखें या ना देखें, लगने तो लगता है, क्योंकि अपने आप में उनके ऐसे गुण होते हैं। कई व्यक्ति यहाँ के ऐसे हैं कि ऐसी अवस्था में ले गए थे पिताजी को, और जैसे गुरु जी के दर्शन किए तो बस उसी दिन से चंगे हो गए। करते रहते कि नहीं? इस ढंग का भाव बनाते रहते, इतने सारे मिल जाएंगे तो यह मात्र उनकी गुणवत्ता रहती है। अरे तुम्हें देख के तो कोई उदास हो जाएगा, कहां से कहां इसका चेहरा देख लिया, और उनको देख लेते हैं। क्यों ऐसा हुआ? तो पुण्यात्मा है वो, उनने अपनी आचरण पद्धति इस ढंग से जी ली है कि जो भी उनकी ओर उनको दर्शन कर लिए तो अपने आप उनका उसी समय पुण्य की उद्वीना शुरू हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अंदर जब उनके दर्शन किए तो अपने आप उस निमित्त के मिलने से इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है, वो अंतर मुहूर्त में फल देना शुरू कर देती है, और हमारा इतना अच्छा हो गया। क्यों हुआ इतना अच्छा? क्योंकि पारस्य का आपने स्पर्श कर लिया, इसलिए तुम सोना हो गए तुरंत। घंटों थोड़ी लगना, न महीनों लगने हैं। तुमने उनके पास गए, अपनी पवित्रता रखी, उसी समय इतना जबरदस्त पुण्य का बंध हुआ कि अंतर मुहूर्त में फलने लगा वो। समझ में आया कि नहीं? महाराज ने क्या किया? तो महाराज तुम्हारे हाथ कर्म में थोड़ी हाथ लगा देते, तुम्हारा पुण्य और तुम्हारी विशुद्धि ने इतना अच्छा, निर्मल परिणाम ने इतना अच्छा किया कि उसी समय उनके सानिध्य में आए, आपके परिणाम निर्मल बने, उसी समय जबरदस्त पुण्य का बंध किया, और वो आवली के बाद अपने आप उदय में आने लगा। तो देखो गुरु जी के पास गए से ऐसा चमत्कार हो गया। तो वो निमित्त इतने सशक्त हैं कि उस निमित्त का आश्रय लेने पे अपने आप पुण्य की उदीना शुरू हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? इस ढंग से अपने आचरण को बनाओ, इस ढंग से अपनी आचरण पद्धति बनाओ। जब इतने श्रेष्ठ आचार्य हैं तो तुम उनके भक्त हो कि नहीं हो? फिर क्यों इतने उदास हो? जब उनके इतने महान आचार्य परमेष्टि हैं और मानते हो कि हम उनके भक्त हैं, तो भरोसा रखो अपने भाग्य पे। जो तुम्हारा भक्त है, जो तुम्हारा भक्त है, वह कैसे उदास हो सकता है? अपने आप उसके जीवन में मंगल तो होगा ही। मंगल गुरु अध्याय, ऐसे ही वो द्वादशांग के पाठी, जिनवाणी को साक्षात चारों अनुयोगों को आत्मसात करने वाले, ऐसे वह उपाध्याय परमेष्टि भी मंगल स्वरूप हैं। सर्व साधु मंगल करो, और सारे के सारे सर्व साधु परमेष्टि भगवान हम सबका मंगल करें। उनको मन वंदो मन वच काय, तीनों योगों से उनको बार बार नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर धर्म, मंगलमय मंगल करण, हरो अशाता कर्म। मंगल सरस्वती, वो जिनवाणी मंगल स्वरूप है। जिनवाणी को अपने आप अगर कोई व्यक्ति है, पुरुषार्थी है, विनयवान है, तो जिनवाणी को साथ में रखता है या सामने विराजमान कर लेता है, और बस जिनेंद्र भगवान की वाणी है। हमने उस दिन बताया था, वो दादी थी सामने बैठी, और दादी ने कहा क्या है यह? तो आप तो सुनते होगे, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, हम ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, फिर क्यों सुनते हो? तो बस भगवान की वाणी है इसलिए सुनते हैं। यह बात अंतरंग में है कि नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी है और हमें सुनना है। समझ में आए? उससे मतलब नहीं हमें।
वो हमारा विषय नहीं कि हमें सारी बातें समझ में आ जाए, लेकिन बस जिन वाणी को सुन रहा है बस इतना पर्याप्त है। भगवान की वाणी हमारे कानों तक पहुंच चुकी है, भगवान की वाणी है और कानों में प्रवेश कर चुकी है, तो बिल्कुल पक्का है उस समय तो हमारा जबरदस्त पुण्य बनने वाला है। जब उस समय पुण्य बंधने वाला है तो बिल्कुल गुरु महाराज के मुख से सुन लिया है, आज बंध जाएगा तो हर हाल में कल में उदय में भी आएगा, इसलिए हमें टेंशन नहीं है कि हमें सब कुछ आ जाए। कान में पहुंच गई, अपने अच्छे ढंग से फले, वो भगवान को काम है, हमने अंदर डाल ली। अब प्रोग्रेस कितनी होती हमारा विषय नहीं है, अपने आप होते रहे समय पे, हमें बिल्कुल आकुलता नहीं है। गुरुजी बोलते ना, विद्या कालेन पच्यते, विद्या काल को लेके अपने आप पक जाती है। ज्यादा नहीं, सुन लिया बस, अपना जैसा कहा वैसा करो, अपने आप उसका फल कालांतर में सामने आ जाता। मंगल जिन वर धर्म, और जिन प्रभु का जो जिन धर्म है वो भी मंगल स्वरूप है, मंगलमय मंगल करुण। अब जब सब लोग मंगल रूप है तो भगवान हमारा भी मंगल कर दो, हरो असाता कर्म, हमारे सारे के सारे असाता कर्म को हर लो। ऐसा करते कि नहीं आप, कि जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो, यहां से वहां चढ़ाया, हो गई हमारी पूजा। भाव लगते कि नहीं ऐसे? जब भाव लगेंगे तब कहीं जाके मंगल होगा। इसलिए जे आपके पाठ्यक्रम में है पूजन करना, अगर खाना पूर्ति करोगे तो खाना पूर्ति जैसा मिलेगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल होत, मंगल नाथो राम यह भवसागर दृढ़पोत। यह विधि मंगल से सदा, क्या कहा उन्होंने, इसी विधि से करना है आपको। आकुलता पूर्वक करोगे तो विधि नहीं कहलाएगी, जल्दबाजी में करोगे तो विधि नहीं कहलाएगी, आप बिना सोचे समझे करोगे तो विधि नहीं कहे। एक एक शब्द को अपने मस्तिष्क में रखो, पूरे ईमानदारी से भगवान को समय दो। तुम्हें नहीं चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए, लेकिन अपना समय का सदुपयोग करो। यह जो विधि बताई है इस ढंग से आपको पूजन करनी है, यहां वहां ताकना झांकना नहीं है, सब व्यवस्थाएं करेंगे तो यह विधि मंगल से सदा। जब जैसे कहा ना, भाव सहित बंदे तो जो कोई, पहले लिखे शिखर जी की वंदना के लिए कहते ना, क्या बोलते थे पहले, नहीं भाव तो बाद में जोड़ा, पहली बार कुछ, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। तो उन्हें लगा कि सारे के सारे वंदना भी कराए हैं, नारकियों जैसे लड़ भी रहे हैं, तो अभी लड़ रहे हैं तो पक्का है कि नरक में जाएंगे, तो ये तो पूरी गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया ना, कि इसको वाक्य को जिसने लिख दिया उसने कहा था कि एक बार बंदे जो कोई, क्योंकि इतने छली कपटी मनुष्य रहते ही नहीं थे, तो लिखने वाले ने लिख दिया एक बार बंदनो, क्योंकि उस समय पूरे जीवन काल में व्यक्ति एक बार जा पाता था। दादाजी वगैरह सुनाते थे कि बैलगाड़ियों से जाते थे व्यक्ति, बैलगाड़ियों से जाते और घर पे कह जाते थे अब लौटें, कुछ जरूरी नहीं है, इसलिए सबसे क्षमा मांग के जाते थे, पूरी कसाय शांत करके जाते थे। और यहां से भावना बरसों से भाते थे, भगवान शिखर जी जाए वहीं टॉक पे अंतिम श्वास हो जाए। समझ में आया कि नहीं? इस ढंग, क्योंकि मालूम है यहां से 800 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, बैलगाड़ी से कितने महीनों में पहुंचना तो भगवान जानते कब पहुंचना है। एक बार जीवन में इस ढंग का उद्घाटित हो चुकेगा, एक बार इस ढंग की वंदना कर लेंगे हम, तो बस यहां वहां की बातें नहीं है। कोई कोई भगवान जिनबिंब को भी साथ में चैत्यालय ले जाती, तो महीनों तक रोज सुबह शाम पूजा भक्ति की, भोजन किया, बस यात्रा हो रही। इस ढंग से करते रहते तो इतना शुभ पुण्य का भाव बंद हो जाता उनको, कि वहां जाते जाते वो इतने परिणाम हो जाते कि जो व्यक्ति ने जीवन भर भावना भाई थी, भगवान अंतिम श्वास वहां पे रहे निकले। तो कई व्यक्तियों की इस ढंग से अंतिम श्वास वहां पे निकलती है। पूरी वंदना कर ली, पारसनाथ भगवान के चरणों पे मस्तक टेका, बस आपने भावना भाई थी ना, आपका तथास्तु पूरी हो गई। बरसों से भावना भाई थे, पूरे जीवन भर भावना भाई थी, और इस ढंग से वह तथास्तु निकल आता कि बस तुम्हारी भावना पूर्ण हुई, कि एक सिद्ध क्षेत्र पे भगवान के श्री चरणों में आपकी अंतिम श्वास पूरी हो गई। कब भावना भाई थी? तो जीवन भर से भा रहे थे। इस ढंग से होता था, तब कहीं जाके एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं, जो भाव सहित उस तरह अपनी आयु पूरी कर रहा है, तो बिल्कुल पक्का था ना उसकी नरक आयु में जाएगा ना त्रियंज गति में गया होगा। जब भगवान वंदना करते हुए मरण को प्राप्त हुआ, जिस तरह के भाव आए थे कि नहीं आपके श्री चरणों में हमारी अंतिम श्वास हो, तो हो गई। अब वह जीव वहां से तो ना नरक गया होगा ना त्रियंज गति गया होगा। इसका यह था, बाद में कह दिया ना भाव सहित बंदा जो कोई, तो लगा कि ये बार बार 50 वंदना करने लगे हैं, और घर में वही की गोरख धंधे में पड़े रहते हैं, वही छल कपट मायाचारी करते रहे हैं, तो हमारा तो बिगड़ जाएगा सम्य शिखर जी।
उस पे से आस्था हट जाएगी इतने व्यक्तियों की, तो नहीं, इसको सुधारो। अब भाव सहित, जो भाव सहित वंदना करेगा, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति, कसाई व्यक्ति भाव सहित कर ही नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं कसाई की पुष्टि करता रहेगा, वहां जाएगा तो फोटो खिंचाता रहेगा, और फोटो खींच लो हमारी, व्हाट्सएप पे डाल दो, वायरल कर दो, दुनिया को मालूम चला कि धर्म ध्यान कर रहे हैं ये। वहां जहां इतनी पवित्र आत्माएं थी जो संपूर्ण रूप से संसार का क्षय कर दिया था, वहीं जाके यह सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने लगा। इतने पवित्र स्थान पे जाके के बाद भी वहां इतना प्रदर्शन करने लगा कि वह, अब बताओ, तू इतनी मायाचारी कर रहा है। कहां तो साक्षात यहां से सिद्ध बने, इतने देवी देवता खड़े होंगे, और तुम वहीं के सामने जाके इतनी मायाचारी कर रहे हो कि अपने देह को दिखाना चाहता है। कलूटी भी है तो वो भी दिखाती है, गोरा व्यक्ति है तो वो भी दिखाता है को देख लो हमें, है? जिसमें मलमूत्र भरा है, और जाके थोड़ा सा भी नहीं रुक पाया था भाव, और नीचे जाके लैट्रिन बाथरूम तुरंत करनी है। इतना संयम नहीं रहा, कुछ भी जूठा मूठा करते रहते, वो व्यक्ति वहां पे जाके इस ढंग का पाप कमाता है। समझ में आया कि नहीं? धर्म अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति। तुमने तो जाके उस धर्म क्षेत्र पे जाके पाप कमा लिया है। इस सिद्ध क्षेत्र, इतने पावन क्षेत्र पे जाके वहां तू भोजन कर रहा है, जूठन फैला रहा है, मलमूत्र कर रहा है, तो बिल्कुल पक्का है तो पुण्य का बंद कर रहा होगा कि पाप का? उस तुम्हारे इस लोलुपता के कारण आज इतने व्यक्ति वहां हो चुके हैं कि पूरा अधिकार करने को है। तुमने लोलुपता की और ऐसे सिद्ध क्षेत्र को आज कहीं ना कहीं दूसरे के शिकंजे में जाने की नौबत आ चुकी है, किसी के अधिकार होने की नौबत आ गई। उसको पवित्र रखते ना। जब चौपड़ा कुंड बना था तब गुरुजी ने कहा था कि यह गलत हो गया है, रुकने का स्थान वहां पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब रुकने का स्थान हो जाएगा तो अपवित्रता भी फैल जाएगी, कई व्यक्ति दूसरे भी रुकेंगे तुम्हारी पूर्ति के लिए, और वो पूर्ति के लिए रुकेंगे, तुम्हारी शिथिलता और बढ़ती जाएगी। आज वही हो रहा है। तुम कह रहे वंदना के लिए जाते हो, अगर वहां पे कोई भी अभक्ष बस इस ढंग से जूठन इत्यादि फैलाते हो, तो तुम उस क्षेत्र को असुरक्षित करके आ गए हो। तुमने ऐसा बीज बो दिया है कि कालांतर में उस क्षेत्र पे कोई अतिक्रमण कर लेगा। तो तुमने अपने ही हाथ से इतने पवित्रता क्षेत्र को आज असुरक्षित कर दिया, उस पर दूसरे के अधिकार करने के लिए व्यवस्था कर दी है। बिल्कुल बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, कहां किस ढंग से, किस क्षेत्र में, किस स्थान पे क्या करना, वो बुद्धि खो चुके हो तुम। इसी प्रकार पूजन इत्यादि करते हो, विधि से करोगे तो जैसा फल लिखा बिल्कुल मिलेगा, और मात्र टालम टोली करोगे, जल्दी जल्दी में कर लोगे तो जीवन भर करते रहोगे, यहां से मरण करके चारों गतियों में भ्रम हो जाएगा। बदनाम कौन हो जाएगी? तो भगवान की पूजा बदनाम हो जाएगी। तो भगवान तुम्हारा आश्रय लिया, इसके बाद भी हम डूब गए, कहेगा कि नहीं कोई? बिल्कुल कहेगा कि तुम्हारे, जब किसी अवधि ज्ञानी से पूछेंगे कहां गए वो, तो नरक में पहुंच गए, वो तो हमेशा पूजा करते थे, तो तुमने इस ढंग की पूजा की है, यहां भी आके दोष लगाया है, पूजन को बदनाम कर दोगे। इसलिए पूजन बदनाम ना हो, अच्छे पूरे भाव सहित करो, पूरी ईमानदारी से करो, उसका फल तुम्हें मिलना चाहिए। उसका फल देखे कि तुम यहां से जाके स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो, और कोई पूछे कहां है, तो भगवान के समोसण में जाके धोख दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? इस ढंग की भावना रहे, और इस तरह से अपना उस भाव सागर का दृढ़ पोत है, वह नाव है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पार करने का भी जब तक मुनि नहीं बन पा रहे हो। इतनी सारी क्षुल्लक दीक्षाएं हुई हैं, भाव बनाना कर अभी से, बार जिंदगी ऐसे नहीं खोना है। जब अंतिम श्वास निकले हो, गृहस्थी वाले हो, तो अंतिम श्वास में तो मुनि बनूं, लेकिन कुछ वर्षों पहले से वह क्षुल्लक के रूप को भी धारण कर लूं, इस तरह का भाव आएगा। समझ में आया कि नहीं? भाव रखते हो कि नहीं कि कालांतर में कम से कम 11 प्रतिमा का तो पालन करूंगा मैं? आता भाव? इस ढंग से रखना है। वह अभागा है जो इस तरह का कभी जिन मुद्रा को धारण करने का भाव नहीं लाता है। अपने आप कहीं ना कहीं उसका भाव इस ढंग से आना चाहिए कि हमें इस जिन मुद्रा को एक बार धारण करना है, और निर्दोष मुनिचर्या का पालन करना है, निर्दोष व्रत का पालन करना है। आएगा कि नहीं? सब बिल्कुल जैसे जबान चली गई हो, नहीं आ रहा मुख से बोलो कि भाव है हमारे। अगर नहीं है तो अब करना शुरू करेंगे, करोगे कि नहीं? ठीक है, अब कुछ प्रश्न और है, उनको देख लेते हैं। इतना हो गया आपका। आज हम देख रहे हैं कि जो नवीन जिनबिंब की स्थापना आचार्य महाराज के सानिध्य में हो रही है, उनके बाल नहीं होते मस्तक के ऊपर। इसके पीछे आचार्य श्री का क्या मंतव्य है? तो ऐसी कई बार ऐसा होता है, कई जिनबिंब पुराने भी मिलते इस ढंग से, उनकी बाल नहीं रहती। नागपुर इत्यादि में हमने देखा है, प्राचीन जिनबिंब है, बहुत सारे जिनबिंबों के
वाल नहीं रखते। तो एक यह भी अपने आप में उस समय का या वस्तु स्वरूप का जो आचार्य महाराज होते हैं उनकी दूरदृष्टि बहुत होती है। हमेशा से एक ही पैटर्न चले ऐसा नहीं, उसमें भी कई ढंग से और भी आगम में ऐसे वर्णन आते हैं। तो उनको वह जैसे आज छुल्लक जी का पहले जो चला सो ठीक था, अब उन्होंने नए सिरे से छुल्लक जी को आगम में पीछे का वर्णन तो कहीं आया नहीं था, देने लगे थे। तो उन्हें जैसी आगम में अब देखा उन्होंने आचार्य जी ने, तो उन्हें इस ढंग का हमें मार्ग जो पहले बीच में विलुप्त सा हो गया था तो आगम में है उसका वर्णन, तो उसका वर्णन आगम में है तो उसको एक बार सामने रखना चाहिए ताकि यह मार्ग अव्यवहाद रूप से चलता रहे। उसी प्रकार यह इस तरह के भी मिलते हैं, तो गुरुजी का रहा कि इस ढंग से यह परिपाटी समाप्त ना हो जाए, तो इसको भी सामने रखा जा सकता है। पड़गहन के समय पड़गहन देखने वाले श्रावक इतने भाव विभोर हो जाती हैं कि वह पड़गहन चौका करने वालों के सामने ही खड़े हो जाते हैं। विवेक से रखो शुद्धि इत्यादि का है ना, क्योंकि हमने बताया था ना अंतराय कर्म ना बंध है। आपका एक तो पात्र होता, एक दाता होता है, तीसरा कौन है? अनुमोदना करने वाला, ठीक है ना। तो जो अनुमोदना करते हैं उन्हें भी बहुत कुछ मिलता है, ध्यान रखो। आहार देखते हैं तो बहुत कुछ मिलता, ऐसा नहीं मात्र देने वाले को मिलता है। कृत कारत अनुमोदना आया है, आप दूसरा दे रहा है और धन्य है धन्य है धन्य है, दाता धन्य है, पात्र धन्य है, इस तरह का मन में भाव लाते हैं तो वो देते समय वैसा पुण्य कमाते हैं, आप अनुमोदना करते समय कमाते हैं। विवेक से हर एक क्रिया को करते हैं। आचार्य श्री जी दिशा ग्रह नक्षत्र मुहूर्त वास्तु आदि को कितना महत्व देते होंगे, तो यह तो यथा योग्य करते वो, वहां सारे उनको अनुभवी हैं और हर चीज के बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं। देखो बार बार हम फिर से कहना चाहते हैं, इन कागजों को शीश से लिखा करो, जो भी भेजता है शीश से लिखो, मिटाओ, पुनः लिख के दे दो। एक कागज कई बार उपयोग होना चाहिए, इस ढंग से फेंकते जाओगे क्या होगा, एक बार पेन से लिख दिया तो ध्यान रखेंगे कि नहीं? पहले 2 बार बोल चुका हूं मैं, आप शीश से लिखो, मिटा के पुनः दे दो। इनका करोगे क्या? नहीं तो कचरा में फेंकोगे, आग लगाओगे, तो यह तो गलत हो जाता ना। कहां से वो कागज आता कुछ नहीं कह सकते, इसलिए उपयोग हो रहा है तो इस ढंग से करना है। तो इनकी यथा योग्य इनकी मर्यादाएं रहती हैं। कई बार आप देखते हैं कई व्यक्ति कहते हैं कि आपके मंदिर का इत्यादि का वास्तु ठीक नहीं है, यह कमी है वो कमी है। जब देखते हैं कि पूरी समाज समृद्ध है, सारी चीज अच्छा है, तो मात्र वास्तु के नाम पे अब परिवर्तन अभी नहीं करना। जब अच्छे ढंग से कहता है ना, बुंदेलखंड में है जो बैल सीधा चलत रहे वहां अरई मत गुच्चो, कहते कि नहीं? तो जब सब अच्छा चल रहा है तो बार बार वास्तु की ओर ना तो किसी का ध्यान आकर्षित करो, ना कोई विद्वान भी ध्यान रखे। वह जब सब व्यवस्थित है, सब समृद्धि है हर तरह की, तो नए सिरे से एक कीड़ा दिमाग में मत डालो कि नहीं ये वास्तु आपका ठीक नहीं है। ऐसा भी नहीं करना है कि नहीं? हाँ, परिवर्तन करना है तो आपके नए सिरे से वास्तु इत्यादि का ध्यान रखो, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखो, नक्षत्रों का ध्यान रखो, पूरी ढंग से करो। अब लेकिन जो हो चुका है, अब जैसे कई व्यक्ति आते हैं अपने पति पत्नी के बारे में दोष बताते हैं, अब हमें बता दिया, अब किसी को मत बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि तुम्हें साथ में रहना है। अब तुम्हारा केवल तुम दोनों तक सीमित था, महाराज को बता दिया, अब इससे बाहर आगे विषय नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें साथ में रहना और रह रहे हो। अब जो कुछ है अंदर प्रायश्चित इत्यादि लेके स्वयं अच्छे ढंग से रहो। अब दुनिया में हल्ला करोगे, आप सबको बता दोगे इस ढंग की ऐसी ऐसी है, तो अप्रभावना होती है उसमें। समझ में आया कि नहीं? कुछ कमियां हैं, चलती रहती है, क्योंकि संसार में कर्मों के साथ हो आप। समझ में आया कि नहीं? इतने जब से कर्म के उदय हैं, पूर्व का आपका उनसे किस ढंग का संबंध है, नहीं कह सकते किस ढंग का संबंध है, किस ढंग का कर्म का उदय है। अब तुम जाके हर किसी को बताने लगोगे ऐसा ऐसा होता है हमारे साथ, हमसे पूछते नहीं, हमसे ऐसा नहीं करते, हमसे वैसा नहीं करते, तो तुम अप्रभावना कर रहे हो ऐसी अपने उस कैंडिडेट की। इसलिए इस ढंग की सारी बातें ना कह के गुप्त रूप से अच्छे ढंग से समझाओ उसको, ऐसी ऐसी बात है, अब जो हुआ उसका प्रायश्चित लो और समाधान करके अच्छे ढंग से अपना निर्वाह करो। सबके सामने नहीं रखते। अब जो हो गया, जिस मुहूर्त में हो गया, हो जाने दो। कुछ भी इस ढंग का रहता है तो वहीं दबा दिया जाता। गलत प्रभाव पड़ता है और ज्यादा पड़ रहा हो तो परिवर्तन करो। आप आवश्यकता है तो परिवर्तन कर लो, नहीं है तो ज्यादा ग्रह नक्षत्र की मानते हैं आचार्य श्री जी, लेकिन पुरानी चीजों को इस ढंग से अगर व्यवस्थित है, उनका प्रभाव अच्छा हो रहा, तो फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कहीं कहीं पे वहां की विशुद्धि ऊर्जा बलवती होती है, इतनी बलवती होती है कि जो नेगेटिव पॉइंट है उनसे ज्यादा बहुत हैवी रहती है, तो उसका दुष्प्रभाव नहीं ज्यादा पड़ता।
और कहीं कहीं पे जब जिनकी ऊर्जा कम रहती है तो वास्तु का जो नेगेटिव था उसकी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तब कहीं जाके वहां परिवर्तन की संभावना रहती है। ठीक है ना? इस ढंग से इसी प्रकार मुहूर्त इत्यादि में जब आपका उत्साह अच्छे ढंग से हो, अंतरंग परिणाम होते हैं, तो वो सब कुछ कर लेते हैं, उनके लिए हर कोई मुहूर्त है। क्योंकि जो महापुरुष इत्यादि रहते ना, तो तेन गछा वह पंथा, जहां से महापुरुष इत्यादि चल देते हैं या जो पालन करने लगते वही पंथ है, उनके लिए अलग से मुहूर्त की आवश्यकता नहीं रहती। पर्याप्त है ना? इतना समय भी हो चुका है, 5-7 मिनट पहले हैं, लेकिन अगर कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा यहीं रखते, आज इतना ही है। ओ, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण यहाँ की धर्म सभा में हो तो सादर आमंत्रित हैं, आए पूज्य मुनि श्री को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोख। हे देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। कायो सगम करो में